हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 का ऐसे जो है चैप्टर 3 जो हम पढ़ रहे थे उसके कुछ पार्ट जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स सी, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस, दिस इज द न्यू, हमारी पॉइंट है तो न्यू जो है सिस्टम इज डिवाइस्ड बाय द अर्ली 19th century. Many of the company officials were convinced that system of the revenue had to change again. यस 19th सेंचुरी में जो कंपनी के ऑफिसर्स जो कन्विंस थे उसमें ये था कि जो मतलब क्या होगा कि सिस्टम जो रेवेन्यू है उसको हम चेंज करेंगे अगेन. हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड और परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट एक्सपेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. इस तरह से हाउ कुड कैसे जो है रेवेन्यू जो है वो फिक्स होगा परमानेंट. ओके, एंड व्हेन द कंपनी नीड और कब जो है कंपनी को मोर मनी की ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. तो इस तरह से इन सारे जो है इन द जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेस थे ऑफ द बंगाल के प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया नाउ इन उत्तर प्रदेश एंड इंग्लिश मैन कॉल्स हॉट मैकेनिजीज डिवाइस इज a new system which comes into effect in the 1822. इस तरह से स्टूडेंट जो नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेस थे बंगाल में जो प्रेसिडेंसीज थी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश में से बहुत सारे एरिया हैं. एंड इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट जो मैगजीन था उसने जो है नए सिस्टम को जो दिया विच केम इनटू इफेक्ट्स इन 1822. ही फेल्ट दैट उसने जो ये फील किया दैट कि द विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट कि जो विलेज है वो इम्पॉर्टेंट है सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड. और जो इंडियन सोसाइटी है उसकी ज़रूरत है कि वो प्रिजर्व कर उत्तर जो है एंड अंडर डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज. और जो कलेक्टर्स थे वो गांव से जो है गांव में दूसरे गांव में जाते थे. हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड. और वो क्या करते थे गांव में जाके फिर वो इंस्पेक्शंस करते थे. जैसे हमारे स्कूल में जो है कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आते हैं इंस्पेक्शंस करते हैं, वैसे जो है वो कलेक्टर्स थे वो लैंड के इंस्पेक्शन के लिए वो विलेज टू विलेज जाते थे. उसके बाद से जो स्टूडेंट्स मेजरिंग द फील्ड्स जो भी खेत होते थे फील्ड होते थे उनका जो है मेजरमेंट लेते थे एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड द राइट्स. और इस तरह से जो भी कस्टम्स जो भी रूल्स होते थे है ना डिफरेंट ग्रुप्स के वो जो है देते थे. एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड वॉज एडेड ऑफ द कैलकुलेट द रेवेन्यू. और इस तरह से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे कैलकुलेट करते थे. दैट ईच ए विलेज जो था हैड नो पे मिस महल हैड टू पे, सबको जो पे करना था. दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली. ये जो डिमांड था वो रिवाइज होता था पीरियोडिकली और नॉट परमानेंटली. और ये मतलब परमानेंटली जो है फिक्स नहीं था. द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट्स अ कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन. इस तरह से जो ये चार्ज था कलेक्टिंग रेवेन्यू का एंड जो पेइंग द कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन. जो हेडमैन को विलेज के गांव के जो हेडमैन होते थे उनको दिया जाता था रेदर देन द जमींदार या फिर जमींदार को. दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द जो महलवारी सेटलमेंट. ये जो सिस्टम था उसको महलवारी सिस्टम के नाम से जाना गया. द मुनरो सिस्टम, अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि मुनरो सिस्टम क्या था. ये स्टूडेंट्स मुनरो सिस्टम. ओके, द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द नॉर्थ देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. इस तरह से इन ब्रिटिश टेरिटरीज में जो है साउथ में जो देयर वॉज अ सिमिलर मूव, यहाँ पे कुछ मूव्स थे अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जो आइडियाज था परमानेंट सेटलमेंट का. द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइड केम टू बी नोन एज द रैतवारी. इस तरह से जो नया सिस्टम था दैट वाज डिवाइड केम टू द नोन एज द रैतवार के नाम से जाना था. इट वॉज ट्राइड ऑन द स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर. और ये जो इट वॉज ट्राइड ए स्मॉल स्केल और ये कोशिश किया जाता था थोड़े में कि जो कैप्टन अलेक्जेंडर है रीड इन अ सम एरिया कि वो क्या करे कुछ एरिया को रीड करें. दैट वर टेकन ओवर अ कंपनी जिसे वो कंपनी को मतलब टेक ओवर कर सके. एंड आफ्टर द वॉर्स विथ टीपू के वॉर के बाद जो है सुल्तान टेकन ओवर द कंपनी. एंड आफ्टर द वॉर्स के बाद जो टीपू सुल्तान था सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो. जो इसको क्या किया डेवलप किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा.
एंड दिस सिस्टम हुआ ग्रेजुअली, धीरे धीरे सिस्टम क्या हुआ, फिर एक्सटेंड हुआ, मीन्स स्प्रेड हुआ ऑन ऑल ओवर साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया में सिस्टम हुआ ग्रेजुअली। उसकी वजह से देखेंगे स्टूडेंट्स, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन साउथ देयर वर नो ट्रेडिशन जमींदार। इस तरह से देखेंगे कि रीड एंड जो मुनरो जो था फेल्ट दैट, ये फील किया गया कि जो साउथ वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, कि साउथ में कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यू, जो भी सेटलमेंट था, हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, वो जो कल्टिवेटर से डायरेक्टली बनाया गया था। रॉयर्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जो क्या करते थे अपने जनरेशन के लिए जो है खेत को, लैंड को जोतते थे, प्लाव करते थे। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू। इस तरह से जो ये फील्ड होता था वो क्या होता था, केयरफुली, बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक सेपरेटली जो है सर्वे किया जाता था। एंड बिफोर द रेवेन्यू, रेवेन्यू के पहले एन असेसमेंट वॉज मेड, तब जाके असेसमेंट जो है बनते थे। मुनरो थॉट्स, मुनरो ये सोचते थे दैट कि द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेरेंटल फादर, कि जो ब्रिटिश जो है वो पेरेंटल एक फादर के जैसे एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रॉयर्स अंडर देयर चेंज, इस तरह से जो है इनके अंडर में ये सारी चेंजेस हुई। ऑल वॉज नॉट वेल, ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वो है ऑल वॉज नॉट वेल, भी सब कुछ जो है अच्छा नहीं होता है। ओके, क्या नहीं है अच्छा होता है, देखते हैं। Yes, within few years after the new system were imposed, ये कुछ सालों में क्या हुआ, नया सिस्टम जो इम्पोज हुआ। इट वॉज क्लियर, और इसमें पूरा मतलब साफ साफ बता दिया है कि ऑल वॉज नॉट वेल विद देम, कि सब कुछ सबके साथ में अच्छा नहीं होता। ड्राइवन बाय द डिजायर्स ऑफ इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई, और इस जो रेवेन्यू था वो फिक्स था, हाई डिमांड। एंड पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, और पीजेंट्स जो थे वो अनेबल थे पे करने में। रायट्स फ्लेड टू कंट्री साइड, और इससे जो रायट्स थे वो जो कंट्री साइड में जा रहे थे। एंड विलेज बिकम्स डिजर्टेड इन अ मेनी रीजन, और जो विलेजेस थी वो बहुत सारे रीजन में जो डिजर्ट हो रही थी। एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन, और इस तरह से जो है ऑप्टिमिस्टिक ये जो ऑफिशियल्स था वो इमेजिन, वो कल्पना कर रहे थे दैट कि द न्यू सिस्टम को ट्रांसफॉर्म, कि जो नई सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म होगी द पीजेंट्स इनटू रिच, और इस तरह से जो पीजेंट्स है वो रिच बनेंगे। इंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट दिस नॉट हैपन, डिडेंट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाउ सो स्टूडेंट्स, अभी देखेंगे हम क्रॉप फॉर यूरोप। जो क्रॉप था फॉर यूरोप के लिए वो क्या था। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली इल रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड बाय द लेट 18th सेंचुरी। इस तरह से जो ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने मतलब रियलाइज किया, महसूस किया कि जो कंट्री साइड कुड नॉट ओनली इल रेवेन्यू, कि वहीं पे मतलब केवल कंट्री साइड की तरफ ही मतलब रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा, नहीं हो सकता। इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स यूरोप रिक्वायर्ड, और भी क्या करेंगे हम, वो क्रॉप जो है ग्रो करेंगे जो यूरोप के लिए रिक्वायर्ड है। बाय द लेट 18th सेंचुरी, इस तरह से जो लेट 18th सेंचुरी जो मतलब अभी 18th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी, द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ ऑप्टिमम एंड इंडिगो। इस तरह से जो है कंट्री जो है मतलब कंपनी जो है सोच रही थी कि वो मतलब ट्राई करे क्या, तो एक्सपेंड करना किसका, कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड द इंडिगो। ये जो इंडिगो था वो कुछ कलर है जिससे हम क्या करते हैं, कपड़े बनाने के बाद उस पर कलर देते हैं, तो उस तरह से इस तरह का था कुछ ये। इन द सेंचुरी, इस तरह से सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड हुआ द ब्रिटिश परस्यूजेज और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स, और इस तरह से ब्रिटिश जो वो परस्यूड एंड फोर्स कर रही थी कल्टिवेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। एंड टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, और दूसरे क्रॉप्स को क्या कर रही थी, जो प्रोड्यूस कर रही थी। जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में शुगर, ये सारी चीज़ें। वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। हाउ वॉज द डन दिस डन, ये सब कैसे हुआ। द ब्रिटिश यूज्ड वेराइटी ऑफ मेथड्स,
इस वजह से ब्रिटिश जो थे वो बहुत अधिक मात्रा में जो है यूज कर रहे थे टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के कल्टिवेशन का, एंड दे नीडेड, और उन्हें ज़रूरत थी। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, एक ऐसा भी मतलब इस तरह के जो क्रॉप थे, वन सच इन मेथड ऑफ प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शन था। डच कलर हैव अ हिस्ट्री, अभी जो हमारा पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स, डच कलर हैव अ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में जो है क्या कलर होती। ठीक है, तो इस तरह से फिगर ऑफ 5 और 6 देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो इमेज ऑफ कॉटन प्रिंट्स की जो है, कॉटन की प्रिंट्स जो है वो उनकी इमेजेज हैं। ऑन द लेफ्ट फिगर 5 सो द जो है कालमकरी प्रिंट, ये जो है कालमकरी प्रिंट है क्रिएटेड बाय वेवर्स ऑफ द आंध्र प्रदेश इन इंडिया, इंडिया में रहने वाले जो आंध्र प्रदेश के प्रिंटर्स के द्वारा ये जो है बनाई गई है, क्रिएट की गई है। एंड ऑन द राइट इन अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस बाय विलियम मॉरिस, मीन्स दिस इज द इंडियन एंड दिस इज द इंग्लैंड, मीन्स फॉरेन कंट्री। Designed and produced by the William Morris is the famous poet and artist of the 19th century. ब्रिटेन के हैं। ओके, देयर इज थिंग्स कॉमन इन द टू प्रिंट्स, इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। बोथ आर रिच ब्लू कलर, कि दोनों जो है रिच ब्लू है। एंड कॉमनली कॉल्ड द इंडिगो, जिसको हम इंडिगो को नाम से कहते हैं, जाना जाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस, कि ये जो कलर है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। कौन सी कलर स्टूडेंट्स, तो ये जो रिच दोनों ब्लू कलर है, रिच ब्लू, वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, येस द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट, जो ब्लू आपको इस प्रिंट में दिख रहा है, वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट इंडिगो। यस, ये जो ब्लू जो है एक प्लांट से जो है तैयार किया जाता है, जिसको हम इंडिगो कहते हैं। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्रिंट इन द 19th सेंचुरी, ये जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई जो होता है एंड यूज इन द मॉरिस प्रिंट, जो जो है प्रिंट में यूज किया जाता है, वो भी 19th सेंचुरी में। ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो, और इस तरह से जो मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिगो के द्वारा। प्लांट्स कल्टिवेट इन इंडिया, और जो प्लांट्स है वो कल्टिवेट किए जाते हैं इंडिया में। फॉर इंडिया वॉज टू बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो, इस तरह से इंडिया जो है वो बिगेस्ट सप्लायर है किसका, इंडिगो का, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में एट दैट टाइम। वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, मीन्स इस तरह से जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो मतलब डिमांड था किसका, इंडिया में इंडिगो का, तो वो क्यों था ज़्यादा डिमांड। ठीक है, yes, the indigo plant grow primarily on the tropics. By the 13th century, indigo was being used by the cloth manufacturers in Italy. यस, इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट, जो इंडिगो था, तो जो 13th सेंचुरी में इंडियन जो इंडिगो था वो बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ, जिसको क्लॉथ के रूप में जो है क्लॉथ को डाइज करने में जो है यूज़ किया जाता, कलर देने में। एंड मैन्युफैक्चर इन इटली, इस तरह से जो ये बाय द क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर में जो होते थे वो भी कहाँ, इटली में। फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ्स, और फ्रांस और जो है ब्रिटेन भी यूज करता था इंडिगो फॉर द क्लॉथिंग डाइज के लिए। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो, यस ओनली स्मॉल अमाउंट, कुछ ही छोटे मतलब स्मॉल अमाउंट्स में इंडियन जो इंडिगो थे वो रिच द यूरोपियन मार्केट, जो यूरोपियन मार्केट में जो है पहुंच गया था। एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई, जो कि इसका प्राइस जो है बहुत ही हाई था। ऑन अनदर प्लांट, अगर हम दूसरे प्लांट्स को देखें, कॉल्ड वो टू मेक वायलेट एंड द ब्लू, जो क्या करते थे, कपड़े को मतलब वायलेट और ब्लू कलर देते थे। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, यस, ये जो प्लांट बीइंग मतलब टेम्परेट जोन में होने की वजह से जो वुड वाज जो था मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप, तो ये यूरोप में बहुत ही आसानी से मिल जाता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, और इन नॉर्थन इटली में जो क्या होता था, ग्रो होता था। साउथर्न फ्रांस इन पार्ट्स ऑफ द जर्मनी एंड ब्रिटेन, इससे जो स्टूडेंट्स देखें कि जो ये साउथर्न जो फ्रांस एंड दो पार्ट्स ऑफ द जर्मनी था, एंड जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स थे इन यूरोप में, वो प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू ब्रेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडिगो, कि वो क्या करें, यस बैन करें किसको, इम्पोर्ट इंडिगो,
कि वो वहाँ से मतलब इम्पोर्ट ना करें, ठीक है। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रीफर्ड इंडिगो इज द डाइज। क्लॉथ जो डायर्स थे वो हमेशा जो है प्रीफर करते थे इंडिगो इज द डाई के रूप में, उनके कलर के रूप में। इंडिगो प्रोड्यूस रिच ब्लू कलर, ये जो है रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करता। वेयर इज द डाइज फ्रॉम द वुड वॉज पेल एंड डल, जबकि वुड जो था वो पेल और डेल में डल दिखाता था। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन द बैन इंडिगो इम्पोर्ट। इस तरह से 17th जो सेंचुरी में यूरोपियन जो थे क्लॉथ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर गवर्नमेंट, उन्होंने अपने गवर्नमेंट से रिलैक्स द बैन इंडिगो, और इस तरह से इंडिगो पर बैन लगवा दिया। द फ्रेंच बिगिन टू कल्टिवेट, यस, इस तरह से जो है yes by the end of 18th century the demand for the Indian indigo grew further। इस तरह से उसका डिमांड जो बढ़ता गया। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, और इस तरह से ब्रिटेन जो था वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइज हो गया। एंड इट्स कॉटन प्रोड्यूस एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, और इसके जो कॉटन प्रोडक्शन था वो बहुत ही मतलब एक्सपेंड हुआ, बहुत ही विस्तार हुआ उसका। क्रिएटिंग एन एनर्मस न्यू डिमांड्स फॉर क्लॉथ डाइज, और भी नए नए डिमांड जो है बढ़ने लगे क्लॉथ्स के। वाइल द वेस्ट इंडीज वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, जैसे ही डिमांड बढ़ा इंडिगो का, एंड इंक्रीजिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड द अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। इस तरह से जो है एग्जिस्टिंग सप्लाई वजह के होने की वजह से जो वेस्ट इंडीज था, अमेरिका कोलैप्स फॉर वेराइटी रीजन, वो जो कोलैप्स होने लगा मतलब डिस्ट्रॉय होने लगा, बहुत सारे इसके रीजन्स है। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half। इस तरह से जो प्रोडक्शन था इंडिगो का वर्ल्ड में वो फेल हाफ हो गया, आधा हो गया। एंड क्लॉथ डायर्स ने ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर अ न्यू सोर्स, और इस तरह से इसको नए सोर्स के रूप में देखा गया फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, और नए तरह से जो इंडिगो का सप्लाई होने लगा। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी procured, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो।